आज की वीडियो में हम बात करना चाहेंगे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बच्चों में दांत का कैसे ख्याल करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे पुराने वीडियोस में कुछ पेशेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने पूछा हुआ है और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कई पेशेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, उनको बहुत डर लगता है कि क्लेफ्ट है तो दांत ठीक होगा या नहीं, आएगा कि नहीं, और आएगा तो कैसे रहेगा। क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बच्चों में एक होता है क्लेफ्ट ऑफ एलियोलस। सो इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक क्लेफ्ट लिप होता है, एक क्लेफ्ट लिप एंड एलियोलस होता है और क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो यदि किसी बच्चे में केवल क्लेफ्ट लिप है तो कोई परेशानी नहीं है, सारे दांत नॉर्मल होंगे और इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। सिमिलरली केवल क्लेफ्ट पैलेट है तब पर भी दांत में कोई प्रॉब्लम की एक्सपेक्टेशन नहीं है। यदि बच्चे में क्लेफ्ट एलियोलस है, यूजुअली जो क्लेफ्ट लिप के साथ में होता है, तब फिर क्लेफ्ट के बच्चों में ये दांत की परेशानी होती है। नो क्या क्या परेशानी हो सकती है ये देखें। इसमें 2 टाइप की परेशानियां होती हैं। एक तो है ऐसे बच्चों में कैरीज टूथ, जो दांत का सड़ना है काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी जल्दी होती है। और दूसरा है दांत जो है टेढ़े मेढ़े आते हैं। वो क्लेफ्ट एलियोलस के आसपास के जो 2-3 दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं या ठीक से अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। ये 2 मेजर कंसर्न होता है फ्रॉम डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये इसका समाधान कैसे करना चाहिए, उसको कैसे ख्याल करना चाहिए। जैसे डेंटल कैरीज का है तो शुरू से बच्चों में ये हमको हैबिट डालनी होगी कि जब भी वो खाना खाएं या आप उनको कुछ भी खिलाएं पिलाएं, उनका मुंह जो है बार बार वॉश करना चाहिए। जैसे कुल्ला करने होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो उनको बार बार कुल्ला करने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, इनको सवेरे और शाम 2 बार ब्रश करने की हैबिट डालनी चाहिए। तीसरा, चॉकलेट जैसी चीज़ें या स्टिकी चीज़ें, वो जो दांत में चिपक जाते हैं, ऐसी चीज़ें कम से कम खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे बड़ा मुश्किल है बच्चों को चॉकलेट से दूर रखना, लेकिन यदि आप खिलाते हैं तो उस टाइम इमीडिएटली माउथ वॉश का आपको हैबिट डलवानी चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चों में कैरीज टीथ कम से कम कर सकते हैं। ना दूसरा होता है टेढ़े मेढ़े दांत आने का। ये आपको सर्जन जब ऑपरेट करते हैं आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। यदि क्लेफ्ट एलियोलस है तो इसमें जो दूध के दांत हैं वो भी थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं, कभी छोटे आते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। जब ये दूध के दांत गिर जाते हैं, जब परमानेंट टीथ आते हैं 6-7 साल की उम्र के बाद, तब आपको दांत के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये स्पेशलिस्ट होते हैं जिसको हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। ये ऑर्थोडोंटिस्ट जो है दांत जब टेढ़े मेढ़े होते हैं उसको सीधा कर सकते हैं, उसको शेप बराबर दे सकते हैं, उसको अलाइनमेंट में ला सकते हैं। मतलब जैसे होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में, जिस शेप में होना चाहिए, वो अलाइनमेंट करते हैं। उसको कहते हैं ऑर्थोडोंशिया ड्यूरिंग मिक्स डेंटिशन। सो इस तरीके से आप यदि क्लेफ्ट सेंटर से जुड़े रहेंगे, जिनके पास ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, जिनके पास डेंटल केयर वाले डॉक्टर हैं, तो आपके बच्चे में दांत की कोई परेशानी एक्सपेक्टेड नहीं है। और सब बच्चे जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट और क्लेफ्ट एलियोलस के होते हैं, उनको नॉर्मल दांत का अलाइनमेंट, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है यदि आप समय समय पर इसका ख्याल करें। तो इन समरी, आपको बच्चों के दांत में कैरीज से बचाना है। इवन दूध के दांत के टाइम में आपको कैरीज का ख्याल करना है। और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, फिर तो बहुत ज़रूरी है ख्याल करना, क्योंकि वो एक परमानेंट लॉस हो जाएगा यदि कैरीज हो जाता है तो। और दूसरा, जब मिक्स डेंटिशन होता है 7 साल की उम्र के बाद, तो दांत के डॉक्टर जो ऑर्थोडोंटिक्स होते हैं, उनसे आपको सलाह लेनी होगी फॉर करेक्शन ऑफ टीथ। जब भी ज़रूरत हो, यदि कैरीज होता है या कोई परेशानी होती है, तो डेंटिस्ट को दिखाइए और क्लेफ्ट सर्जन से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू।